हेलो बच्चों। लेकर आए एक वीडियो। ये है हमारी पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एनी पॉइंट। अगर एनी पॉइंट आपको निकालना है, किसी भी पॉइंट पर निकालना है, तो उसके लिए हमारा क्या हमारा डेरिवेशन होगा, किस तरह से फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो है डिस्टेंस निकालना। क्योंकि अब क्या है ना, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P। इस पॉइंट पर क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मुझको क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। अब ये जो है मेरा, इसके सेंटर से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस पर है। ये P पॉइंट है मेरा r डिस्टेंस पर। क्लियर। अब क्या है कि जैसे इससे पहले वाले केस में था कि सेंटर पे वो पॉइंट था, तो एक क्या बनना था, वहां पर मेरा परपेंडिकुलर बनना था, सेंटर में ऐसे परपेंडिकुलर बनना था। तो मैंने हाइपोटेनस निकाल लिया था अंडर r प्लस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो वो क्या हो गया था, वहां पर 0 हो गया था। लेकिन अब क्या है ना कि यहाँ पर कोई भी क्या, यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे ट्राइंगल मेरा नहीं बन रहा है जिस पर मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकूं। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा यहाँ पर हंट करना पड़ेगा। हंट किस तरह से करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मैं क्या करूंगा कि इसके ये जो सेंटर से जो लाइन आ रही है, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर नहीं बन रहा। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये पॉइंट, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, ये सी पॉइंट पर, ये मैंने किसके लिए करी है, ईज ऑफ एक्सिस के लिए करी है। क्यों करी है कि जिससे कि मैं क्या कर सकूं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना सकूं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना सकूं। और आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये P से B तक की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी जो P से C तक की होगी। दोनों डिस्टेंस आपस में सेम होंगी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि P से B तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, P से C तक की। क्योंकि मैंने क्या करा है, यहां से B से एक परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाली जो दोनों डिस्टेंस होंगी वो P तक की क्या होंगी, सेम होगी। सेम इसी तरह से क्या करा है, इस लाइन को मैं पीछे लेकर गया हूं और A से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है, ये D पॉइंट पर। इसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर कहां पर पड़ा है, ये D पॉइंट पर पड़ा है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो डिस्टेंस P से A तक की होगी, जो डिस्टेंस P से A तक की होगी, वही डिस्टेंस कहां से होगी, P से D तक की होगी, P से D तक की होगी। अब हम अगर सपोज कीजिए कि ये मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। मुझे क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। क्लियर। इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पर L है, ये भी क्या है, L है। तो ये वाली अगर L डिस्टेंस होगी, क्लियर, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर ये L डिस्टेंस है और ये एंगल यहाँ पर मेरा थीटा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कितनी हो जाएगी, L cos थीटा। ये L कितनी हो जाएगी, ये L cos थीटा, क्योंकि ये वाली मुझे, ये वाला जो है एंगल अगर मैं देखूं थीटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L cos थीटा। तो ये CO या OC डिस्टेंस मेरी हो जाएगी कितनी, L cos थीटा। सेम इसी तरह से क्या होगा कि मैं अगर ये वाला जो है मेरा एंगल है थीटा है, अगर मैं L डिस्टेंस को, ये मेरी L डिस्टेंस है, इसका मैं अगर यहाँ पर इसको देखूं कि OD डिस्टेंस को अगर मेजर करूं, तो OD डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करूंगा तो OD डिस्टेंस भी मेरी कितनी आएगी, OD कितनी आ जाएगी, L cos थीटा ही आएगी। ये भी कितनी आएगी, L cos थीटा। क्लियर। तो अब मैंने क्या करा कि ये एक यहाँ पर परफेक्ट मेरा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा था, तो मुझे डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या करा, बी से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पर सी पर कट करा, ए से एक परपेंडिकुलर डाला, डी पर कट करा। अब ये जो OC और OD जो डिस्टेंसेस वो मैंने यहाँ पर निकाल ली। अब मैं क्या करूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो PO, ये मेरी PC जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर PB के बराबर होगी। जो मेरी PC डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर PB के बराबर होगी। और जो ये PC डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पर PC डिस्टेंस क्या है कि PC डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर किसकी होगी, इजी PB और PC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और PC अगर मुझे निकालना है PC, तो PC कितना आ जाएगा यहाँ पर कि पूरी की पूरी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L cos थीटा। तो इसमें से L cos थीटा मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा।
क्लियर है? क्योंकि सेंटर से मुझे डिस्टेंस लेनी है, तो सेंटर से अगर मुझे डिस्टेंस लेनी है इस प्लस क्यू चार्ज के लिए, मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि इस प्लस क्यू, क्योंकि जितनी डिस्टेंस आप ये यहाँ पर है पी बी डी, जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पी सी है, तो पी सी निकालने के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पर कि ये जो पूरी डिस्टेंस आर है, ये वाली जो मेरी आर डिस्टेंस है, इसमें से ये जो एल कोस थीटा है इसको कम कर दूंगा। तो इसका मतलब मेरा जो ये यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू मेरा पीसी है, और ये कितना हो जाएगा मेरा पीसी जो आएगा मेरा कितना आएगा पीओ, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस मेरी पूरी आर है, पूरी आर है, और आर में से मैं कितना घटा दूंगा एल कोस थीटा, ऐसे निकालना है। क्लियर? पूरी जो डिस्टेंस है उसमें से एल कोस थीटा मैं यहाँ पर कम कर दूंगा। सेम इसकी इसी की तरह अगर मैं माइनस क्यू के लिए निकालूंगा तो जितनी डिस्टेंस पर ए पी से होगा उतनी डिस्टेंस पर डी बी पी से होगा यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करूंगा कि ये सेंटर तक डिस्टेंस जो है वो मैंने आर ले रखी है, इसमें मैं ये जो एल कोस थीटा इसको क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। तो ये वाला जो मेरा है पी ए इज इक्वल टू कितना है पी डी, ये कितना हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा। बस इतना ही यहाँ पर हमको थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर लगानी है, इसके बाद पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अगर मुझे निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर सपोज करो मेरा पोटेंशियल है V1, पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना है V1, तो V1 अगर मैं निकालूंगा तो V1 कितना हो जाएगा, ये है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इससे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं। तो V1 मेरा कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू चार्ज अपॉन डिस्टेंस की जगह मैं क्या रख दूंगा r माइनस एल कोस थीटा, r माइनस एल कोस थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने कितनी निकाल ली r माइनस एल कोस थीटा, r माइनस एल कोस थीटा निकाल ली, इसको लिख दूंगा इक्वेशन 1। अब निकालूंगा मैं दूसरी डिस्टेंस V2, दूसरे पोटेंशियल निकालूंगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा हो जाएगा। ये किसकी वजह से, इसको माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ये वाला किसकी वजह से, ये ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब जो टोटल पोटेंशियल होगा वो दो टोटल पोटेंशियल दोनों का सम होगा, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा तो ये माइनस क्यू आ जाएगा, दोनों की वजह से जो होगा नेट वो कितना होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, V1 प्लस V2 होगा तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो ऐड करके कितना आ जाएगा, टोटल जो V होगा वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर ऐड करूंगा तो इसको क्या कर सकता हूँ, दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने कॉमन ले लिया और Q को भी मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, तो यहां से बचेगा 1/r माइनस एल कोस थीटा, और इसकी वजह से कितना बचेगा 1/r प्लस एल कोस थीटा, ये मेरा यहां पर बच जाएगा। क्लियर? ये जैसे मैं पहले कॉमन लेता था, इसको मैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहां पर क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब सिंपली मैं करूंगा क्या, यहां पर Q अपॉन जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं यहां पर सोल्व कर लूंगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे कितना आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इन दोनों की पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है सोल्व करने का। इन दोनों की जब आपस में नीचे वालों की मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर्स की, तो a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा इधर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर कितना बनेगा, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर r प्लस एल कोस थीटा और माइनस ये कितना हो जाएगा r माइनस एल कोस थीटा, ये मेरा ऊपर यहाँ पर बन जाएगा, ये मेरा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक, क्लियर? माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा V नेट आ गया। ये कितना आ गया, यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो r प्लस एल कोस ये कितना हो जाएगा थीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस r, और ये कितना हो जाएगा प्लस एल
कोस थीटा, ये हो जाएगा अपॉन नीचे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। क्लियर। अब माइनस आर से ये प्लस आर में क्या कर दूंगा, यहाँ पर कट कर दूंगा, दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एल कोस थीटा और एल कोस थीटा कितना बचेगा, 2l कोस थीटा बनेगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो v मेरा बनेगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं देखूं तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यहाँ पर q इंटू 2ql कोस थीटा इज इक्वल अपॉन ये कितना है यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है ही, और उसके बाद क्या है ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दूंगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये थीटा मेरा यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर, ये मेरा यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको मैं सेम वही करूंगा कि यहाँ पर अगर सपोज करो मैं क्या करूं कि आर डिस्टेंस मेरी क्या है ग्रेटर देन एल कोस थीटा, जब एल से बड़ी है तो एल कोस थीटा से भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे निगलेक्ट कर दूंगा, और नीचे जो बनेगा मेरा आर स्क्वायर बनेगा, ऊपर जो है वो मेरा जो ये जो 2ql है, इस 2ql को क्या लिख दूंगा मैं p, जो इसका डायपोल मूवमेंट होता है q इंटू 2l। तो ऊपर यहाँ पर बन जाएगा मेरा v इज इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा p 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर कितना बनेगा p कोस थीटा अपॉन नीचे बन जाएगा मेरा आर स्क्वायर, क्योंकि बाकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी मेरी कैंसिल आउट होगी। ऊपर बना p कोस थीटा नीचे आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल आया है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो थीटा पर है, किस पर है, थीटा पर है। तो थीटा पर अगर डिपेंडेंसी है तो थीटा को अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर 0 ले लूं, या ऑन द एक्सिस पॉइंट पर क्या होता है वो 0 होता है। ऑन द एक्सिस पे क्या होगा, जो डायपोल की जो डायरेक्शन होगी और उस पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री बनेगा तो कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 कितना तो होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू ऑन एक्सिस, अगर मैं निकालू ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, अगर मैं इसका मोमेंट निकालू तो ऑन एक्सिस पे कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। तो ऑन एक्सिस पे कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ पर हटा दूं और यहाँ पर अगर आपको लिखकर दिखाऊं तो ऑन एक्सिस कितना होगा मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल कितना हो जाएगा, ये मेरा v एक्सिस पर कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर p अपॉन आर स्क्वायर जो मेरा निकला था। ठीक है, यही मैंने हमारा पहले वीडियो में हमने इसको बता चुके हैं। अब अगर सपोज करो कि मैं परपेंडिकुलर लाइन पर निकालूं, इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन लूं और इस परपेंडिकुलर लाइन पर लूं, तो ये जो कोस थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो v ऑन क्या वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल या एक्सिस या इक्वेटोरियल पॉइंट जो हम जिसे कहते हैं, तो उस पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना रख लूंगा मैं, उस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री रखूंगा तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। तो उस केस में v वर्टिकल वाले केस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जो निकाला है यहाँ पर, ये मेरा पोटेंशियल निकाला है मैंने किसका, ये पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए निकाला है। और यहाँ पर जो शुरुआत में ये जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है इसको समझने में, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ वगैरह निकालने में, अदरवाइज पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा सिंपलेस्ट है, सिंपल ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।